देखो प्रायिकता का अगला टॉपिक है अपना पासा। पासे से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं? सबसे पहला आता है एक बार उछालने पर। पासे को एक बार उछालने पर। तो पासे में कुल कितने पहलू होते हैं? 6 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? 6। 1 से 6 तक अंक दर्शाए हुए होते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम बराबर 6 की घात 1 बराबर 6। कुल परिणाम कितने होंगे? 6। अब वो परिणाम कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6। ये अपने पास कुल परिणाम होते हैं पासे को जब एक बार उछाला जाता है। ऐसा होता है ना, सांप सीढ़ी व लूडो में काम में आता है, उसकी बात हो रही है। तो उसमें ये अंक दर्शाए हुए होते हैं। इसमें से देखो एक, अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतम 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसमें कुल परिणाम कितने? 6। ये तो फिक्स हो गए और वो परिणाम ये है 6। ठीक है। अब इसमें से विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो विषम कितनी है? 1 2 3। ये विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं इसमें मैं लिख देता हूँ कि विषम संख्याएं कौन कौन सी है? तो विषम संख्याएं 3 है। 1 3 और 5 विषम संख्याएं 1 3 5। तो 3/6 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। 3 तो ये है और 6 ये है। तो 3/6 कट करके 1/2 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका बनता है सम संख्या। सम, तो इसकी सम संख्या कौन कौन सी है? 2 4 6। 2 4 6। तो ये भी 3 है। उसी प्रकार इसकी भी प्रायिकता 3/6 बराबर कट करके 1/2। तीसरा इसका क्वेश्चन बनता है अभाज्य संख्या। अभाज्य अभाज्य संख्या कितनी होती है? 3। वो भी 3 है। कौन कौन सी? 2 3 और 5। 2 3 और 5। ये अभाज्य संख्या है जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी जिसका कॉमन गुणनखंड 1 या स्वयं तो 1 हो, वो क्या है? अभाज्य संख्या। ओके। इसमें चौथा क्वेश्चन बनता है, वो आपको ऐसे कहेगा 6 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 6 से कितनी छोटी है इसमें? 5। तो 5/6 इसकी प्रायिकता। ठीक है। या फिर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। 4 से बड़े अंक कितने हैं? 2। तो 2/6 इसकी प्रायिकता। 4 या फिर कह देगा 4 या 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। तो उसमें 3 हो जाएंगे जिसमें 4 को भी शामिल किया गया। 4 या 4 से बड़े अंक 4 5 6। 4 या 4 से बड़े अंक। तो 3/6 बराबर 1/2। अंक से छोटे या बड़ी संख्या। ठीक है। वो कोई सी भी हो सकती है क्वेश्चन के हिसाब से। मान लो कहते हैं 2 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। तो 2 से बड़े अंक कितने हैं? 4। तो 4 की प्रायिकता। या फिर कहते हैं 2 के गुणज आने की प्रायिकता। 2 के गुणज कितने हैं इसमें? 2 कितनी? 2 भी तो है। तो 3 है। 2 के गुणज 2 4 6। 3 के गुणज 2 ही है, 3 और 6। ठीक है। या ऐसे कहते हैं 2 से विभाज्य संख्या। 2 से विभाज्य संख्या कितनी है इसमें? 3 है। 2 4 6। या कहते हैं कि 3 से विभाज्य संख्या 2 ही है, 1 3 और 6। 5 से विभाज्य संख्या 1। तो वो क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है सर। ठीक है। दूसरी कंडीशन बनती है पासे को 2 बार फेंकने पर या 2 बार उछालने पर। 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे? 6 की घात 2 बराबर 36। 6 × 6 बराबर 36।
तो जब 5 को 2 बार उछाला जाता है तो कुल कितने परिणाम होते हैं? 36। वो 36 परिणाम इस प्रकार है 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 और 6 से बड़ा अंक नहीं होता है पासे में, ठीक है। फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। इसी लाइन में क्या होगा? 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ठीक है। फिर 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6, ठीक है। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, ठीक है। तो 2 बार उछालने में कुल परिणाम कितने होंगे? 6 की घात 2, यानी 6 को 6 से गुणा किया 36, और ये आपके पास वो परिणाम है। अब इसमें से क्वेश्चन किसी भी प्रकार का बन सकता है। जैसे मान लो पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जब पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उसमें अंक 5 हो। अंक 5 आने की प्रायिकता, अंक 5 आने की प्रायिकता बताओ। 5 अंक कितने में है? देखो यहाँ 5 में ये रहा, एक परिणाम तो ये रहा जिसमें अंक 5 है। 2, 3, 4, 4 और 6 10 और 1 ये 11। तो 11/36 परिणाम ऐसे हैं, 11 परिणाम ऐसे 36 में से जिसमें अंक कितने हैं? 5। तो 11/36 इसकी क्या हो गई? प्रायिकता हो गई। आया समझ में? अब इसके दूसरा मान लो क्वेश्चन आता है, वो योग के आधार पर। क्या आता है? योग के आधार कि अंकों का योग 2 हो, उसकी प्रायिकता बताओ। इन परिणामों में से अंकों का योग 2 हो, उसकी प्रायिकता बताओ। 1 है भाई, 1 और 1 2, इसको जोड़ेंगे तभी ही अंकों का योग कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो एक परिणाम ऐसा है 36 में से, एक परिणाम ऐसा है जिसमें अंकों का योग कितना हो रहा है? 2। तो 1/36 इसकी क्या होगी? प्रायिकता। और 3 हो, अंकों का योग 3, 1 2 और 2 1, ठीक है। तो ये 2 परिणाम ऐसे हैं जिसमें अंकों का योग कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो 2/36 बराबर 1/18 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। अंकों का योग 3 हो, 4 हो, 1 2 3, ये परिणाम है। 1 3 4, 2 2 4, 3 1 4। तो 3/36, 3/36, ठीक है। कटकटा के 1/12 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। 5 हो, 1 2 3 4 और 6 हो, ये ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अधिकतम योग कितना होता है? 12। अधिकतम योग कितना होगा? 12। 6 और 6 12, और न्यूनतम योग 2। न्यूनतम योग 2। अगर योग 1 आने की प्रायिकता पूछे तो वो 0 होगी, क्योंकि योग 1 आने का कोई परिणाम ही नहीं है, जो कोई घटनाएं घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। योग 13 आने की प्रायिकता भी 0। क्यों? क्योंकि जब कोई घटनाएं घटित नहीं हो सकती, अपने पास 13 योग हो ही नहीं सकता। कहीं बड़े से बड़ा अंक 6 ही है, 6 दोनों में 6 आ सकते हैं, तो 6 6 12 योग के योग है ना। तो वहाँ प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। आई समझ में? अब आपके क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट बनाए तो इन अंकों का गुणनफल 2 के पाड़े में आए, या 2 से विभाज्य हो, या 2 के गुणज हो। अंकों का गुणनफल जैसे 1 × 1 हो रहा है, ये 2 का गुणज नहीं है। 2 × 1 बराबर 2, 2 × 1 बराबर 2, तो ये 2 का गुणज है। इस परिणाम को छाट लिया, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए? पहली लाइन में 3, इस लाइन में ये पूरी लाइन देखो 2 के पाड़े वाली है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 25 10, 2 छक्के 12। तो ये सारे हैं, तो 6 और 3 9, 9 और 3 इसमें से आ जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, ठीक है। तो 9 और 3 12, ये पूरा सम संख्या वाली है, सम संख्या गुणज है।
तो 12 और 6 18, 18 में से 3 इसकी आ जाएगी 21 और 6 27, यानी 27/36 इसकी क्या हो जाएगी प्रायिकता, जब अंकों का गुणनफल 2 से विभाज्य हो। क्वेश्चन को कैसे भी आपको घुमा के पूछ सकता है, आपको जो परिणाम है उसको देख करके आपको आंसर देना है। ठीक है समझ में।